गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? ओके, चैप्टर 7 चल रहा था अपना इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वोल्टेज क्या है, ठीक है, वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या होती है, ये हमने पढ़ा था। ओके, अब हम बात करते हैं। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स बताए थे और साथ में ये भी कहा था कि आप लोगों को ये सर्किट के डायग्राम बनाने हैं और पता होना चाहिए कि सेल का डायग्राम कैसा होता है एंड हाउ वी रिप्रेजेंट बल्ब, हाउ वी रिप्रेजेंट दिस ओपन सर्किट, हाउ वी रिप्रेजेंट क्लोज सर्किट। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है, रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे आप लोगों का ये फोन है, वो आपके लिए रेजिस्टेंस है। कैसे? आप लोगों को स्टडीज के लिए बोला जाता है और आप क्या करते हो, फोन लेकर के गेम खेलने लग जाते हो, है ना, वीडियोस देखने लग जाते हो। तो ये क्या है? स्टडी में एक रेजिस्टेंस है, यानी कि क्या हुआ, एक बाधा जो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस क्या है? कोई भी एक ऐसी चीज जो क्या है, किसी चीज को स्टॉप कर रही है या उसमें ऑब्स्टिकल डाल रही है, ठीक है, या उसकी पावर को कम कर रही है। जैसे हम बात करें कि मैं बढ़िया अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, ठीक है, और एकदम बढ़िया रोड है, स्पीड से मैं जा रहा हूँ, लेकिन अचानक से मैं देखता हूँ क्या आ गया, ब्रेकर आ गया। तो ब्रेकर क्या है? रेजिस्टेंस। मेरे को स्पीड का कम करनी पड़ेगी, कम, यानी मेरी स्पीड में क्या आ गया, अवरोध आ गया या बाधा आ गई, यानी रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्लियर हुआ क्या है, जो भी करंट में या सर्किट में, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है वो क्या कर देता है, करंट की पावर को कम कर देता है, प्लस उसकी जो भी रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा। वो क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक तो करंट को कम कर देगा, ठीक है, और जो क्या बढ़ा देगा, हीट बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये है अपना रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो भी दिक्कत आ रही है, या फुल स्पीड से, या ये कहें कि पूरी पावर के साथ उसको नहीं आने दे रहा, वो क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और। रेजिस्टेंस देखो किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड किस पे होगा, एक होता है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, और दूसरा थिकनेस, ठीक है, और तीसरा जो है नेचर ऑफ मटेरियल। तीसरा है, लिख देता हूं, नेचर ऑफ मटेरियल। चलो बात कर लेते हैं तीनों के बारे में। लेंथ ऑफ वायर सबसे पहला पॉइंट है। देखो, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो, लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, एक मैंने 2 मीटर का वायर लिया, 2 मीटर वायर, एंड वन आई हैव टेकन 5 मीटर वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगा, या ये कहीं रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। सॉरी, ये ज्यादा है ना, लेंथ ऑफ वायर ज्यादा होगी, यानी 5 मीटर वाले में क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट जो है थिकनेस। देखो, जितना ज्यादा थिक होगा, ठीक है, जितना ज्यादा थिक होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी एक मैं पतला वायर लेता हूं, ठीक है, और एक मैं मोटा वायर लेता हूं, ठीक है। तो मोटे वायर में क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मोटे वायर्स का यूज करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रिज का वायर होता है, कूलर का वायर होता है,
या बात करें हम एसी का वायर होता है, उसकी थिकनेस आपने देखी होगी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल जो सीलिंग फैन के होते हैं या जो भी वायरिंग अपन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके क्या होते हैं, कम होते हैं। उसमें ज़्यादा क्यों होते हैं, थिकनेस ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लोड ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, मतलब करंट उसको ज़्यादा चाहिए होता है। हैवी अप्लायंसेस हैं तो उनको क्या है, करंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो रेजिस्टेंस उसमें कम करने के लिए हम क्या करते हैं, थिकनेस को बढ़ा देते हैं। ओके, दोनों हो गए। नेचर ऑफ मटेरियल देखो, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, हाउ इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। लेट्स टेक टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, वन इज कॉपर, ओके, एंड वन इज आयरन। डिपेंड करता है, अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो देखो कॉपर जो है, कॉपर कम रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी इसमें करंट अच्छा फ्लो करेगा, ठीक है, और इसमें कम करेगा, ठीक है, इसमें कम करेगा, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और इसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में वायर भी हो सकता है, कुछ भी। तो नॉर्मली हम वायर की बात करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे वायरिंग करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए हम लोग क्या है, हमेशा कॉपर वायर का यूज करते हैं ना। रेजिस्टेंस आया समझ में? तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, किस किस पे डिपेंड होते हैं, लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर या थिकनेस ऑफ द मटेरियल, और तीसरा जो है नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, अब आता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स? You just remember whenever an electric current pass through a circuit, जब भी कोई करंट किसी सर्किट से पास होगा तो एक धीरे धीरे बाद टाइम के साथ क्या है, उसकी जो हीट है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं दैट मीन्स कि जो करंट है दैट प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है, करंट प्रोड्यूस हीट, जो करंट है वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई चीज हम चला रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, जिससे बात करते हैं हम लैपटॉप की, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप जब हम चलाते हैं थोड़ी देर बाद में गर्म हो जाता है ना। तो करंट जो है क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। या हम बात करें कि बल्ब जो होता था अपना पहले वाला, जो जिसमें टंगस्टन और वो फिलामेंट लगा होता था, इस तरीके का जो बल्ब होता था पहले, ठीक है, और उसमें जिस तरीके फिलामेंट लगा था, ये आप लोगों ने देखा होगा, हम जब इसको ऑन करते थे कुछ देर बाद में इसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता था, इतना ज़्यादा हीट हो जाता था, अगर किसी ने देखा होगा तो ये क्या है, हीटिंग ज़्यादा क्रिएट करता था। या ऐसे नहीं समझ आए तो हम देखें कि इसी बल्ब को अगर 100 वाट का बल्ब हमने लिया है, सेम वो फिलामेंट वाला जो येलो कलर की लाइट देता है, अगर हम उसको अपने पास लगा देते हैं तो आप लोग देखोगे कि थोड़ी देर बाद में आपको गर्मी फील होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज करंट प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है। अब जो हीट है किस पे डिपेंड होता है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड होगी, दो चीज पे डिपेंड होगी जो हीट है, एक है रेजिस्टेंस पे और दूसरी है करंट पे। रेजिस्टेंस पे और करंट पे देखो, दोनों में ही क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी हीट बढ़ेगी और करंट ज्यादा होगा तो भी हीट बढ़ेगी। अब दोनों समझते हैं कि क्या चीजें हैं। देखो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था बल्ब, जो बल्ब था हमारा, ठीक है, जिसमें फिलामेंट लगा होता था, फिलामेंट समझ रहे हो, जो मैंने बताया कि जो येलो कलर वाली लाइट जो देता था वो बल्ब, उसमें आजकल तो अपन CFL यूज करने लगे, उसमें एक इस तरीके का वायर होता था, ये जो वायर होता था ये क्या कहलाता है, फिलामेंट, और ये किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। ओके, तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, ध्यान रखना। higher the resistance, higher will be the heat. Second, higher the current, higher will be the heat. बात कर लेते हैं, देखो
एक मैंने सेल लिया, एक मैंने क्या लिया, इलेक्ट्रिक सेल लिया, और उसके जो एक वायर लिया और वायर के पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने मिला दिया। ओके, ऊपर कुछ नहीं लगाया मैंने, कोई अप्लायंसेस नहीं लगाया, ना बल्ब लगाया, ना कोई बैटरी लगाई है, मतलब कोई मोटर लगाई है, सीधा क्या है बस एक वायर लिया है और सेल के लगा दिया। अब आप देखोगे इसको, इस वायर को आप मतलब छील लेना जिससे आपको पता चल सके कितना गर्म हो रहा है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये गर्म हो जाएगा, यानी कि हॉट हो जाएगा, ठीक है, यानी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है यानी क्या हो गया, करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, डायरेक्ट फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। तो वायर में क्या आ गई, हीट आ गई। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस लगा देता, ये मेरा वायर है और यहाँ पे मैंने वो बल्ब लगा दिया, फिलामेंट वाला, छोटे बल्ब भी तो आते हैं, वो लगा दिया मैंने, तो अब जो हीट है वो इसमें जा करके किस में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस आने से क्या हुआ, करंट कम हुआ, करंट कम हुआ तो करंट कौन ले जा रहा था, वायर ले जा रहा था, तो वायर में तो हीट जो है कम हो जाएगी, और इसमें क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आने से क्या है, इसमें हीट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस से भी ज्यादा हो रही है, करंट से भी ज्यादा हो रही है, दोनों किसी केस में हो तो देखो दोनों केस जैसे था, इसमें क्या है, रेजिस्टेंस लग गया तो क्या हुआ, वायर वायर जो है अपना कम गर्म हुआ, ठीक है, ये ज्यादा हुआ, क्योंकि करंट क्या हो गया, कम हो गया, करंट कम हो गया मतलब हीट कम हो गई, करंट ज्यादा मतलब हीट ज्यादा। इसमें क्या था, करंट ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस कहीं था नहीं, तो सिर्फ इसको वायर को क्या मिली, हीट मिली। ओके, हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन करंट, हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि डिसएडवांटेज क्या है हीटिंग इफेक्ट की। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो डिसएडवांटेज है वो क्या होगा कि अपने जो अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो गर्म हो जाते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि गर्म हो जाते हैं। और इसी गर्मी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आज जैसे टीवी है, ठीक है, और अपना लैपटॉप है, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, स्पेस छोड़ दिए जाते हैं ताकि एयर अंदर जाती रहे और वो ज़्यादा गर्म ना हो। इवन आपने देखा होगा लैपटॉप और कंप्यूटर में तो फैन भी होते हैं, ठीक है, दे ऑल्सो हैव फैन, जो क्या करते हैं उसको कूल करते रहते हैं, अदरवाइज वो क्या है, इतना गर्म हो जाएगा कि अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, या फिर इतने हीट अप हो जाएंगे कि काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, वायर्स जो हैं वो हीट अप हो जाएंगे, वो एकदम से क्या है, स्पार्क प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। यानी कि हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को डैमेज कर सकते हैं। ओके, फिर दूसरा जो इसका है ओवरलोड, आपने देखा होगा। ओवरलोड की एक बात करते हैं, एक पॉइंट आता है ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम एक ही सर्किट में या एक ही सॉकेट में बहुत सारे क्या करते हैं, अप्लायंसेस चला दें। जैसे मेरे पास एक सॉकेट था, उसमें मैंने क्या किया, टीवी का वायर भी लगा दिया, उसी में मैंने फैन भी चला दिया, उसी में मैंने फ्रिज भी लगा दिया, तो क्या होगा, इतना हीटअप हो जाएगा, वो इतना लोड हो जाएगा कि वो हीटअप होकर के फट सकता है, ठीक है, यानी अप्लायंसेस को भी खराब कर सकता है। और क्या हो सकता है उससे, वायर जल जाएगा। जल जाने का मतलब क्या है, सपोज करो ये वायर है और हमने देखा है नॉर्मली दो वायर्स हम लेकर के चलते हैं किसी भी फिटिंग में, तो गर्मी की वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा छिल जाएगा, यहाँ से ये छिल गया। अब क्या हो गया, अगर ये टच हो गए तो क्या होगी, पूरी फायर लग जाएगी, ठीक है, आग लग जाएगी। तो ये इसका ओवरलोड का डिसएडवांटेज है। आजकल तो नहीं होता, पहले आप लोगों ने अगर देखा हो या अपने पेरेंट्स से पूछना, एक पिन आती थी, आजकल एक्सटेंशन बॉक्स भी आते हैं, अपन देखते हैं ना, जो वायर लंबा सा होता है उसमें 3-4 प्लग हम लगा सकते हैं, ठीक है, तो यही है, अगर हमने उसी में 3-4 लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वायर जल जाएगा, ठीक है। या फिर पहले एक पिन आती थी 3 पिन, जिसमें क्या होते थे, ये इस तरीके का सॉकेट था, जो क्या है लगता था उसमें मेन अपने सॉकेट में, और यहाँ पे भी 2 होल यहाँ होते थे, 2 होल यहाँ होते थे, 2 होल साइड में होते थे, यहाँ टीवी लगा दिया, यहाँ पर किसी और का वायर लगा दिया, किसी और का, तो ये क्या है,
गर्म होकर के परेशान करते हैं। ओके, टेक केयर।